जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। करते हैं आज की खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बड़ी खबर के साथ छत्तीसगढ़ में अब एक नई पहल की जा रही है। कृष्ण कुंज के नाम से शहरों के अंतर्गत अब नीम, पीपल, बरगद और कदम्ब के पौधे रोपित किए जाएंगे। जन्माष्टमी से इसकी शुरुआत होने जा रही है। राम वनगमन पर्यटन परिपथ के बाद अब छत्तीसगढ़ में भगवान श्री कृष्ण के नाम पर बगीचा बनाने की तैयारियां की जा रही है। यह कृष्ण कुंज होगा। यहाँ पर नीम, पीपल, बरगद और कदम के पौधे लगाए जाएंगे। इस साल जन्माष्टमी से इस कृष्ण कुंज की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टरों को इस योजना के बारे में निर्देश जारी किया है। नए गाइडलाइन के अनुसार अब कलेक्टरों को जिले के शहरी क्षेत्रों में 1 एकड़ जमीन पर वन विभाग को जमीन आवंटित करनी होगी। इस 1 एकड़ जमीन पर वन विभाग सांस्कृतिक महत्व वाले जीवन उपयोगी पौधों को रोपण करेगा। इन बगीचों में बड़े पैमाने पर बरगद, पीपल, नीम और कदम्ब के पेड़ लगाए जाने हैं। अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने पौधारोपण को जन अभियान बनाने के लिए यह पहल की है। कहा जा रहा है कि आगामी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूरे राज्य में कृष्ण कुंज में पौधे के रोपण करने का काम शुरू होगा। छत्तीसगढ़ में दिख सकता है आसानी चक्रवाती तूफान का असर। तेज हवाओं के साथ हो सकती है बारिश। दरअसल देश में साल के पहले चक्रवाती तूफान ने दस्तक दे दी है। बंगाल की खाड़ी में आसानी तूफान धीरे धीरे गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। इसे लेकर ओडिशा, पश्चिम बंगाल समेत अन्य समुद्र तटीय राज्यों को अलर्ट भी जारी किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने यह जानकारी दी है। बताया गया है कि आसानी के यहाँ पर आसानी तूफान उत्तर आंध्र, ओडिशा तटों से पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में पहुंचने पर, उत्तर पूर्व की ओर मुड़ने पर और साथ ही साथ ओडिशा तट से उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने की संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान आसानी को लेकर के अलर्ट जारी किया है। संभावना जताई जा रही है कि तूफान का गंभीर असर प्रदेश में 6 घंटे के अंदर दिख सकता है। कई पर तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। बंगाल और ओडिशा समेत कई राज्यों में अलर्ट भी जारी किया जा चुका है। वहीं आसानी तूफान के असर की वजह से प्रदेश के तापमान में गिरावट हुई है। राजधानी रायपुर में पारा अब 39 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। इसके अलावा अन्य शहरों में भी पारा ठीक इसी प्रकार गिर चुका है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। इस वजह से गर्मी में खेती कम हुई है। बाहर से टमाटर की आयात की जा रही है, इसीलिए कीमत 50 रुपए को छू गया है। बेंगलुरु व महाराष्ट्र से प्रदेश में टमाटर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बाजारों में टमाटर 20 से लेकर के 50 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। गर्मी के दिनों में कम उत्पादन और डिमांड ज़्यादा होने के कारण टमाटर की कीमतों में यह उछाल जारी है। इसके अलावा किसानों और व्यापारियों का कहना है कि महाराष्ट्र और बेंगलुरु से टमाटर की सप्लाई हो रही है, लेकिन जितनी डिमांड है उसकी तुलना में कम सप्लाई होने के कारण दामों में बढ़ोतरी हो रही है। हमारी टीम ने प्रदेश के सबसे बड़े ज्यादा उत्पादन करने वाले धमधा और आसपास के इलाकों का जायजा लिया। धमधा के किसान जालम सिंह पटेल के मुताबिक पूरे इलाके में टमाटर का उत्पादन ठंड के दिनों में बहुतायत में होता है। फरवरी मार्च में उसके पौधे उखाड़ देते हैं। अब वे ठंड के सीजन में लगाए जाने वाले फसल की तैयारियों में लग चुके हैं। उन्होंने बताया कि गर्मी के दिनों में छत्तीसगढ़ का तापमान अधिक होने के कारण इस मौसम में यहाँ टमाटर का उत्पादन नहीं हो पाता। इससे प्रदेश का पूरा बाजार दूसरे प्रदेशों से आने वाले टमाटर पर निर्भर हो जाता है। जानकारी के अनुसार ठंड के दिनों में छत्तीसगढ़ में 80% टमाटर बाहर के प्रदेशों को भेजा जा रहा है। इस मौसम में प्रदेश में लगभग 62,000 हेक्टेयर में टमाटर लगाया गया था, जिसका सालाना उत्पादन लगभग 11 लाख टन का है। और अब मैं बात करूं तो इस वजह से जो है यहाँ पर अब जो टमाटर की कीमत है इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। केंद्र के समान ही DA की मांग को लेकर के प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अड़े हुए हैं और बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं केंद्र के समान महंगाई भत्ते की मांग को लेकर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अब आंदोलन के मूड में आ गए हैं। अपने इस मांग को लेकर के अधिकारी कर्मचारी संघ समेत प्रदेश भर के दर्जन भर से भी ज्यादा संगठन लामबंद होकर के बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। अभी राज्य के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में 12% कम महंगाई भत्ता मिल रहा है। लिहाजा प्रदेश के कर्मचारियों में आक्रोश का माहौल है। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को राज्य के कर्मचारियों की तुलना में 12% ज्यादा महंगाई भत्ता मिल रहा है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को अभी 34% महंगाई भत्ता दे रही है। राज्य के कर्मचारियों को महज 22% DA मिल पा रहा है। ऐसे में अब इसे एक समान करने की मांग को लेकर प्रदेश के कर्मचारी मोर्चा खोलने की तैयारी में हैं। कर्मचारियों ने राज्य सरकार पर भेदभाव करने का भी आरोप लगाया है। इसके अलावा 1 मई को बढ़ा था प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता।
जिसके बारे में हमने आपको जानकारी भी साझा की थी। दरअसल 1 मई से प्रदेश के कर्मचारियों को 22% महंगाई भत्ता मिल रहा है। इससे पहले जो है भूपेश बघेल ने प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर किया था। मुख्यमंत्री बघेल ने ट्वीट करके यह जानकारी दी थी और कहा था कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में नया सेटअप तैयार होने जा रहा है। किसी भी हाई स्कूल में 220 से अगर कम स्टूडेंट हुए तो संस्कृत टीचर नहीं मिलेगा। प्राइमरी स्कूलों में केवल 3 अध्यापक होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों का नया सेटअप तैयार किया है। इसमें दर्ज संख्या को शिक्षकों की नियुक्ति के आधार पर माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि नए सेटअप के मुताबिक हाई स्कूल में 220 से कम विद्यार्थी हुए तो वहाँ 1 प्राचार्य और 5 अध्यापक ही मिलेंगे। वहाँ संस्कृत शिक्षक का पद नहीं होगा। 80 से कम विद्यार्थियों वाले प्राथमिक स्कूल में 1 प्रधान पाठक और 2 सहायक शिक्षक ही मिल पाएंगे। इसके अलावा बात करें तो नए सेटअप के मुताबिक अब प्राथमिक स्कूलों की दर्ज संख्या में क्रमशः 30 विद्यार्थियों की वृद्धि पर एक अतिरिक्त सहायक शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी। मिडिल स्कूल में 6वीं से लेकर के 8वीं तक के सेटअप में 1 प्रधान पाठक और 4 शिक्षक के यहाँ पर पद जो है स्वीकृत किए गए हैं। मिडिल स्कूल में 30 से कम विद्यार्थी हुए तो यहाँ पर प्रधान पाठक का पद भी नहीं होगा। ये अगर बात करें उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं की यानी कि 9वीं से लेकर के 12वीं तक के सेटअप की बात करें तो 1 प्राचार्य सहित कुल 9 व्याख्याता के पद स्वीकृत किए गए हैं। अगर हायर सेकेंडरी कक्षाओं में दर्ज संख्या 220 से कम है तो वहां पर संस्कृत विषय का अध्यापक नहीं दिया जाएगा। हाई स्कूल में खेल शिक्षक यानी कि PTI का पद भी नए सेटअप में ही नहीं है। नए सेटअप में पद विभाग के विरोध है। बस्तर फाइटर्स में भर्ती हो गई है शुरू। कांकेर में भर्ती हो गई शुरू। ऐसे में 15,000 से अधिक आवेदन आए। 13 थर्ड जेंडर भी इसमें शामिल हो रहे हैं। दरअसल बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर फोर्स को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने बस्तर के युवाओं को अब फोर्स में भर्ती करने की प्रक्रियाओं में शुरू कर दी है। ऐसे में बस्तर फाइटर्स की भर्ती सोमवार से शुरू हो चुकी है। कांकेर जिले में बस्तर फाइटर्स में 300 पदों पर भर्ती की जानी है। इसके लिए 15,000 से भी अधिक आवेदन आए हैं। इनका सत्यापन शुरू हो चुका है। पहले दिन 2600 उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया। पहले दिन महिला उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन हो रहे थे। बस्तर के युवाओं को नक्सल मोर्चे पर तैनात किए जाने के लिए नक्सलियों से न केवल अपने सामने लड़ाई में फोर्स को फायदा मिलेगा बल्कि अंदरूनी इलाकों में पुलिस की पहुंच भी आसानी से हो सकेगी। बस्तर फाइटर्स की भर्ती में अंदरूनी इलाके के युवाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यह पहली दफा है जब ऐसे इलाकों से भी युवा फोर्स में भर्ती होने के लिए सामने आ रहे हैं जहां नक्सलियों की तूती बोलती है। रसोई गैस के दाम बढ़ने की वजह से गरीब वर्ग को तगड़ा झटका लगा है। महिलाओं ने कहा कि घर का बजट बिगड़ रहा है। दरअसल बात करें तो रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से गरीब और मध्यम वर्ग के घरों के परिवारों का बजट पर जो है बोझ पड़ रहा है। घरेलू महिलाओं का कहना है कि सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर तो बांट दिए लेकिन सिलेंडर के दाम बढ़ने की वजह से फिर से चूल्हा जलाना पड़ रहा है। रसोई गैस सिलेंडर दाम बढ़ने की वजह से अब इस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जैसा कि जायज ही है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर बांटे थे और उसको जो है रिफिल कराने के लिए अब इन्हीं जो यहाँ पर परिवार के लोग हैं इन्हीं को मशक्कत करनी पड़ रही है क्योंकि अब सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो अब महंगाई ने घर का बजट बिगाड़ दिया है और अगर इतनी तेजी से ही महंगाई बढ़ती रही तो जिंदगी जीना मुश्किल हो जाने के लिए नजर आ रहा है। कमीशन खोरी की शिकायत पर मुख्यमंत्री का एक्शन सामने आ रहा है। सूरजपुर जिला पंचायत CEO हटाए गए। मुख्यमंत्री के टेक ऑफ होते ही यहां पर IAS का ट्रांसफर आदेश भी जारी हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों की शिकायतों पर सूरजपुर में भी कार्यवाही की है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सूरजपुर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राहुल देव को हटा दिया गया। उनकी जगह लीना कोसनी को सूरजपुर जिला पंचायत का नया CEO बनाया गया है। सूरजपुर से मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर के टेक ऑफ होते ही सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादले का आदेश जारी कर दिया। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS 2016 बैच के अफसर राहुल देव को सूरजपुर से हटाकर जांजगीर चांपा जिले में अपर कलेक्टर बनाया गया है। रविवार को प्रेमनगर विधानसभा में लखी चौपाल में कई लोगों ने जिला पंचायत में कमीशन खोरी की शिकायत की थी। आरोप था कि अधिकारी 20% लिए बिना कोई काम नहीं करते। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस शिकायत की जाँच के निर्देश दिए थे। जाँच होने तक जिला पंचायत CEO को हटाने पर बात हुई और मुख्यमंत्री के सूरजपुर से रवाना
रवाना होते ही सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादले का आदेश जारी कर दिया। मुख्यमंत्री को कई विभागों की शिकायतें मिली जिन पर कार्यवाही भी की जा रही है। इसके अलावा गौमूत्र की खरीदी भी जल्द ही शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार जल्द ही गौमूत्र की खरीदी भी शुरू करेगी। गौमूत्र के संग्रहण और उसके भंडारण, साथ ही साथ प्रोसेसिंग, खरीदी रेट, बने उत्पादों के लिए मार्केट, इन सब का आकलन करने के लिए समितियां बनाई गई है और इसके लिए पूरी योजना एक प्रोजेक्ट के रिपोर्ट पर बन रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोबर और गौमूत्र से गौधन का महत्व बढ़ेगा। मदर चाइल्ड यूनिट से हो चुकी है शुरुआत। जिले का पहला 25 बेड का सरकारी NSU यहां पर बन चुका है तैयार, जहां बीमार नवजात के साथ साथ यहां पर माताओं के भी रहने के हैं इंतजाम। जच्चा बच्चा दोनों का होगा इलाज। दरअसल हम बात कर रहे हैं जिला पंचायत में संचालित मदर चाइल्ड यूनिट में 25 बेड का SNCU यानी कि मदर एंड न्यूबॉर्न केयर यूनिट का बनाया गया है। ऐसे में इस सेंटर में कम वजन वाले जितने भी यहाँ पर बीमारी से पीड़ित नवजात है, इनकी माँ को ठहराने का इंतजाम किया जा रहा है। इसीलिए इसे SNCU यानी कि स्पेशल चाइल्ड न्यूबॉर्न केयर यूनिट के बगल में बनाया गया है। SNCU 25 बेड का है, इसीलिए SNCU में भी अब लगभग 25 बेड रखा जा रहा है। माफ कीजिएगा, MNCU में 25 बेड रखा गया है। ऐसे में इससे यहाँ भर्ती होने वाले बच्चों की माँ को पहले घर जैसा आना जाना नहीं पड़ने वाला है और ऐसे में घर की दूरी ज़्यादा होने की दिक्कत भी हो रही थी। अब उन्हें इसकी वजह से राहत मिलेगी। ज़्यादा समय तक माँ और बच्चे एक साथ रह सकेंगे। दरअसल MNCU संचालित होने की वजह से बच्चे अब अपनी मां के साथ ज़्यादा समय तक रह रहे हैं, क्योंकि उनके वार्ड के बगल में ही मां के रहने के लिए मां से बाहरी इन्फेक्शन का खतरा कम हो गया है। इसके अलावा CHC से बच्चे दुर्ग ही रेफर हो रहे हैं, इससे भी एक बड़ी राहत मिली है। रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर ऐसा फोकस किया जा रहा है कि विधायक विकास उपाध्याय ने कार्यकर्ताओं के घर पर नेम प्लेट लगाने के लिए खुद मैदान में अपनी सवारी की। ऐसे में 3000 घरों पर इस प्रकार के नेम प्लेट लगाने जा रहे हैं। अगले साल प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में उतरने से पहले कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने कार्यकर्ताओं पर फोकस किया है। विधायक ने अपने क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं के घर पर नेम प्लेट लगाए। ऐसे में इस पर कार्यकर्ता का नाम, वार्ड का नाम और साथ ही साथ कांग्रेस का चुनाव चिन्ह भी लगा हुआ था। विधायक विकास उपाध्याय ने संत रविदास वार्ड और ईश्वरी चरण शुक्ल वार्ड में जनसंपर्क किया। सोनिया गांधी जनसंपर्क यात्रा के तौर पर शुरू किए गए इस अभियान के तहत उन्होंने सहदेव नायक, भरथरी निषाद और आदि दर्जनों कार्यकर्ताओं के घर पर खुद पहुंच करके नेम प्लेट लगाया। इस दौरान उन्होंने अपने नेताओं के साथ समर्पित कार्यकर्ताओं के जिंदाबाद के भी नारे लगाए। ट्रेनें रद्द करने के खिलाफ NSUI का जो है सांसद भवन का घेराव किया गया, बाकी जगह सांसद निवास का घेराव किया गया। बिलासपुर में छात्र नेता बोले कि ट्रेनों को बंद करना गलत बात है और इसकी वजह से स्टूडेंट सहित आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, जिसकी वजह से ज्ञापन भी सौंपा गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से छत्तीसगढ़ से होकर जाने वाली यात्री ट्रेनों का NSUI ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। रविवार को छात्र नेताओं ने भाजपा सांसद अरुण साव के निवास का घेराव कर जमकर नारेबाजी की और ठीक इसी प्रकार की नारेबाजी आगे भी चलती रही। उन्होंने कोयला लदान के नाम पर आम यात्रियों की सुविधाएं बंद करने पर विरोध दर्ज कराया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लगभग जो है छात्र नेता का कहना है कि स्टूडेंट सहित सभी वर्गों को यहां पर परेशानियां हो रही हैं। दरअसल हमारी बात हुई है इनसे जिलाध्यक्ष रणजीत सिंह से, तो इनका कहना है कि कोयला संकट के नाम पर अगले 20 दिनों तक रेलवे ने कुल मिलाकर 1100 ट्रेनों को बंद कर दिया है। इसमें छत्तीसगढ़ की 30 से अधिक ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार और रेलवे के इस फैसले से स्टूडेंट्स, यात्री, व्यापारी सहित सभी लोग परेशान हैं। ट्रेनों में मेल, एक्सप्रेस और लोकल गाड़ियां भी शामिल है। इन गाड़ियों में 500 ट्रिप और पैसेंजर ट्रेनों की लगभग 580 ट्रिप रद्द कर दी गई है। एग्जाम के समय में छात्रों को इस वजह से दिक्कतें भी हो रही हैं, जिसको लेकर के प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत ही छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर देना है।